हेलो एवरीवन। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपका इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। इसका मतलब क्या है? AP इज इक्वल टू 3/7 AB का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या दे रखा है। तो हमें गिवन दे रखा है AP जो है वो 3/7 है AB के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम क्या इसे 7AP इज इक्वल टू 3AB लिख सकते हैं। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 से AP मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3AB नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3AB। अब जब हम यहां से AP 7AP, ठीक है, AP इज इक्वल टू 3AB, जब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हम इसे AP अपॉन में AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से। अब AP क्या है? AP के साथ कोफिशिएंट है 7, तो वो कहां पे चला जाएगा? नीचे, और AB का कहां पे आ जाएगा? ऊपर। तो AP और AB का रेशियो क्या है? 3:7। इसका मतलब ये है बेटा कि ये मान लो एक हमारा लाइन है, लाइन में आपका लाइन में ये जो पॉइंट है इसको अगर हम A लेट कर लें और ये जो पॉइंट है उसको अगर B लेट कर लें और बीच में कहीं पे हम लेट कर लेते हैं ये पॉइंट हमारा P है। इसका मतलब है कि ये टोटल लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है? 7 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। और 7 में AP का जो हिस्सा है वो कितना है? 3 हिस्सा किसको मिला है? AP को। टोटल AB को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? 7 हिस्सों में। इस 7 हिस्सों में से AP को कितना हिस्सा मिल रहा है? AP को मिला है सर 3 हिस्से। कितने मिले हैं? 3 हिस्से। तो PB को कितने हिस्से मिले हैं? तो क्या हम PB इज इक्वल टू 7 - 3 लिख सकते हैं? आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 4 हिस्सा। तो इसे कितने हिस्से मिले हैं PB को? PB का जो वैल्यू आ गया वो आ गया हमारा 4। मतलब फिर से समझो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो और साथ में नोट करते हुए चलो, तभी समझ में आएगा। AP का वैल्यू दिया हुआ है 3/7 AB, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमारा वैल्यू आ जाएगा 7AP इज इक्वल टू 3AB। तो AP अपॉन में AB को क्या हम 3:7 लिख सकते हैं? और सर जब पूरा टोटल AB जब आपका 7 रेशियो है, 7 में से AP 3 निकल जाएगा तो PB कितना बच जाएगा? 7 - 3। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4। क्या यही हमें निकालना था? नहीं, हमें क्या निकालना था? हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P जो निकालना है उसे लेट कर लेते हैं क्या? x, y। क्या लेट कर लिया हमने? x, y। इसका मतलब हमें वैल्यू किसका निकालना है? x, y का वैल्यू निकालना है। और जब आप x, y का वैल्यू निकाल रहे हो तो a का तो वैल्यू दिया हुआ है कितना? -2, -2। b का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2, -4। यहां तक समझ में आ रहा है? a और b का हमारा वैल्यू दिया हुआ है। अब जब यहां से आप सॉल्व करोगे तो अगर आप 3 को m लेट करते हो, ध्यान समझना, अगर आप 3 को m लेट करते हो तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। और अगर आप 4 को मान लो m लेट करते हैं तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। इस चीज का ध्यान रखना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस यहीं पे हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि m किसको लेना है, x2 किसको लेना है और x1 किसको लेना है। तो अगर हम P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मान लो हम x, y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x, y का वैल्यू कैसे निकलेगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। क्या यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है? my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब यहां पे देखो, यहां पे जब हम m का वैल्यू पुट करेंगे तो m का वैल्यू अगर हम 3 लेट करते हैं ना बेटा, तो x2 हमारा हो जाएगा 2, ठीक है, अपोजिट साइड वाला हो जाएगा। प्लस n का वैल्यू अगर हम 4 लेट करते हैं तो x1 हो जाएगा आपका -2 अपॉन में m प्लस n। टोटल कितना मिलके हो जाएगा? 7। अगर आप इसे लेट करते हो तो m का वैल्यू अगर 3 है तो y2 हो जाएगा -4 और n का वैल्यू अगर 4 है तो y1 हो जाएगा आपका -2 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? 7।
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 6 - 8 अपॉन में 7, कॉमा जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका -12 - 8 अपॉन में 7। और जब आप इसे सॉल्व करोगे इन दोनों को तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ये देखो, ये हमारा x, y का वैल्यू निकाल रहा है जो कि हमारा p का कोऑर्डिनेट है। तो अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे तो x, y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा -2 अपॉन में 7, ठीक है। और यहां पे y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा -20 अपॉन में 7। तो x का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2 अपॉन में 7, y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -20 अपॉन में 7। तो बेटा हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था AP का कोऑर्डिनेट, AP का या P का, हमें निकालना था P का कोऑर्डिनेट। और जब हम P का इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो P के कोऑर्डिनेट को ही तो हमने लेट करा था x, y, तो P का कोऑर्डिनेट हमारा कितना निकल के आ गया, P का कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आ गया 2 अपॉन में 7, -20 अपॉन में 7। तो हम यहां पे लिख देंगे हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू -2 अपॉन में 7, -20 अपॉन में 7। और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत है, बस यहां पे जो सबसे ज्यादा समझना है वो हमें समझना है ये पहली लाइन कि ये क्या गिवन है, AP इज इक्वल टू 3। अगर आप इसे समझ जाओगे और रेशियो अगर आप फाइंड कर लेते हो, यहां पे हमें सबसे ज्यादा समझना है वो ये समझना है AP इज इक्वल टू 3 अपॉन में 7 AB। अगर आप इसे समझ लेते हो और आपने रेशियो फाइंड कर लिया कि AB को P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, फिर तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है, आपको फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपको चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, कोई रफली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाऊंगा आपको यहां पे, ठीक है। उसके बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप एक बार वीडियो को देख लेते हो और उसको देखकर प्रैक्टिस कर लेते हो तो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।